सीधी भर्ती पर रोक और सियासत ताबड़तोड़। जी हाँ, दरअसल लेटरल एंट्री, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सीधी भर्ती, इसको लेकर 17 तारीख को यूपीएससी ने जो 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी, उस मामले को अब गंभीरता से लेते हुए विरोध होने के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है, इसको रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए कहा है। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का जो हक है वो छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों को लोक सेवकों के तौर पर भर्ती कर रही है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष, सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चीफ बनाया गया था। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी और अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाया है। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री फॉर्मल सिस्टम इसका नहीं था। राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही यूपीएससी जैसी संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। तो दरअसल ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बता दें। लेटरल एंट्री का दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे की वजह ये है कि कुछ चुनिंदा जो खास विशेषज्ञ होते हैं, जिसकी कुछ खास योग्यता होती है, उन पदों की भर्ती के लिए ये लेटरल एंट्री का जो पद है ये बनाया गया था, जिसमें कि गवर्नर हो गए, जैसे आरबीआई के गवर्नर है, या इस तरह के जो पद होते हैं, सचिव, उप सचिव, जो बड़े ओहदों वाले पद होते हैं, जहां पर एक विशेषज्ञता की जरूरत होती है, एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है, उसके लिए इन पदों को क्रिएट किया गया था। और इसीलिए ऐसे लोग जो कि उसके लिए सुटेबल होते हैं, उनको सीधी भर्ती दी जा रही थी। अब इसी मामले को लेकर 17 अगस्त को 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और इसी मामले को लेकर विवाद विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया। तो देखिए, वैकेंसी तो रद्द कर दी गई है, लेकिन ये जो 45 पोस्ट है, क्या उस पर बाकियों को मौका मिल पाएगा? जो सामान्य लोग हैं, क्या वो इसके लिए ट्राई कर पाएंगे, वो अप्लाई कर पाएंगे? ये भी देखना होगा, क्योंकि जो लोग लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद जग जाती है कि चलिए 45 पद निकले हैं, शायद इन पदों में से उनका भी कोई चांस हो जाए, उनको भी मौका मिल जाए, क्योंकि वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं और दिन रात एक करते हुए अपने आप को यूपीएससी के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में वो कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे में अब आगे इस पर क्या बदलाव होते हैं, क्या जो आम यूपीएससी के कॉम्पिटिटर्स हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भाग लेने वाले जो प्रतियोगी हैं, उनको क्या मौका मिल पाता है, या जो भर्तियां है वो अब किस तरीके से होगी, ये भी समझना होगा। और ये जो लंबे समय से नियम चला आ रहा था, क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव किया जाता है?